मित्रों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, तो इस महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मित्रों, ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है। आप सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखेगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का कृपा आप सब लोग पर सदैव बना रहेगा। मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धन चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस बार सावन के महीने में काशी नामक एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। यहाँ हर वर्ष सावन के महीने में विशेष मेला लगता था, जिसमें दूर दूर से लोग आकर भगवान शिव की पूजा करते थे। काशी गांव में एक ब्राह्मण परिवार था, जिसमें वृद्ध ब्राह्मण पंडित विश्वनाथ और उनकी पत्नी सुशीला देवी रहते थे। उनका इकलौता पुत्र राजेश भी शिव भक्त था, लेकिन उसने अभी तक अपने जीवन में भगवान शिव की कृपा से कुछ अद्भुत नहीं देखा था। वह हर रोज भगवान शिव की पूजा करता, परंतु उसे यह महसूस होता था कि उसकी भक्ति में कुछ कमी है। एक दिन पंडित विश्वनाथ ने राजेश से कहा, बेटा, इस बार सावन में हमें विशेष पूजा करनी चाहिए। मैंने सुना है कि यदि भगवान बुद्ध की आराधना की जाए तो भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं। राजेश ने यह सुनकर कहा, पिताजी, मैंने भगवान बुद्ध के बारे में बहुत कम सुना है। क्या आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? पंडित विश्वनाथ ने कहा, बुद्ध भगवान शांति, करुणा और अहिंसा के प्रतीक हैं। उन्होंने अपने जीवन में सत्य की खोज की और लोगों को सही मार्ग दिखाया। यदि हम भगवान बुद्ध के गुणों को अपनाएंगे तो भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे। राजेश ने पंडित विश्वनाथ की बात मान ली और सावन के महीने में भगवान शिव के साथ साथ भगवान बुद्ध की भी आराधना करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इस बारे में बताया और सभी ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन करने का संकल्प लिया। पूजा के दिन सभी लोग शिव मंदिर में एकत्र हुए। मंदिर को फूलों से सजाया गया और भगवान शिव तथा भगवान बुद्ध की मूर्तियों को विशेष रूप से सजाया गया। पंडित विश्वनाथ ने पूजा की विधि बताई और सभी ने मिलकर भजन कीर्तन किया। पूजा के दौरान राजेश ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, कृपया हमें अपने आशीर्वाद से नवाजें और हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लाएं। पूजा के बाद सभी ने प्रसाद ग्रहण किया और पंडित विश्वनाथ ने राजेश को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा सच्ची है। भगवान शिव और भगवान बुद्ध दोनों ही तुम्हें अपना आशीर्वाद देंगे। उस रात राजेश ने एक सपना देखा। उसने देखा कि भगवान शिव और भगवान बुद्ध दोनों उसके सामने खड़े हैं। भगवान शिव ने कहा, राजेश, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ने हमें प्रसन्न किया है। तुमने भगवान बुद्ध की आराधना करके हमें भी प्रसन्न किया है। अब तुम्हारा जीवन शांति और समृद्धि से भर जाएगा। सपना देखने के बाद राजेश ने अपनी आंखें खोलीं और अपने माता पिता को यह सब बताया। पंडित विश्वनाथ और सुशीला देवी ने इसे भगवान शिव की कृपा मानकर धन्यवाद दिया। राजेश ने भी इस अनुभव से यह सीखा कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान किसी भी रूप में प्रसन्न हो सकते हैं। सावन के इस महीने में काशी गांव के लोगों ने भगवान शिव और भगवान बुद्ध की आराधना करके अपनी भक्ति को और भी अधिक सुदृढ़ किया। सभी ने मिलकर प्रण लिया कि वे हमेशा शांति, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे और भगवान शिव तथा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करेंगे। इस प्रकार सावन के महीने में काशी गांव के लोगों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान बुद्ध की आराधना की और अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान किसी भी रूप में प्रसन्न हो सकते हैं और हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। तो मित्रों, भगवान भोलेनाथ के भक्त हो, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।